हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। ओके, जैसे कि आप जानते हैं हम 9th क्लास का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने पहली वीडियो बना दी गई थी जिसमें आपको बताया था क्या लॉस कौन से होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो कहना चाहूंगा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा कि आप सोच तक नहीं सकते। ओके, अगर 10th वालों को मैं कहना चाहूंगा, 10th वालों ने अगर ये चैप्टर, मैं फिर कहूंगा ठीक है, 10th वाले अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको आगे चल के जानते हो क्या होगा, जब वो 10th में कर रहे हैं आपको लर्न कर रहे हैं बहुत आसानी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, जानते हो किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको बेसिक से, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप कभी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसका, मैं सुनिएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता है और आप ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा जानते हो, आप जब पढ़ेंगे तो क्योंकि कंप्लीट आपको समझ आएगा नहीं, तो पेपर कल आप आज पढ़ेंगे और वो कल भूल जाएंगे। इसका मतलब जब भी पेपर होगा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उतना ही शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसा टाइम वेस्ट है ये, कैसा टाइम वेस्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए। बात करने वाले किसकी, हम बात करने वाले हैं राजकुमार भाई, जिसकी चर्चा होगी जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है। ठीक है, जैसे अपनी फैमिली में मैं हूं तो मैं बहुत खास हूं, वैसे ये भी है। तो ये है कौन, ये है हमारा एटम। माय गॉड, ये है हमारा एटम, अपना बच्चा। अब देखिएगा, आपको आसपास जो चीजें दिख रही है, टोटल जो मैटर है, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखिए जिसको नहीं भी आता वो भी सुनिएगा, उसे भी समझ आ जाएगा, जिसने पढ़ाई नहीं कभी। आपके अगल बगल आपको जो भी दिख रहा है, मैटर मतलब जिस चीज को आप देख सकते हैं या फिर वेट होता है उसमें, सबके सब बने होते हैं एटम से। और कितने एटम, कितने टाइप के एटम होते हैं, ये होते हैं 118 टाइप के एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जिसकी हमने बहुत पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, 118 टाइप के एटम्स होते हैं। ओके, और इसे हम सबसे स्मॉलेस्ट भी कहते हैं बेसिकली। तो चेक करते हैं डेफिनेशन में, फिर कहूंगा यहां पर नोट्स हैं, आपको कंपलसरी उतारने हैं ये नोट्स। पेन कॉपी लेके बैठो, और मैं फिर कहूंगा छोटी वीडियो के चक्कर में मत भागिएगा। अब आपको लगता है कि देखिए 5 मिनट पे 10 मिनट के चलते आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा सकता पूरा। अगर आप आगे सक्सेस चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हर चीज को आपको अभी सीखना पड़ेगा जो यहां की है। शॉर्टकट कभी सक्सेस नहीं दिलाता है, शॉर्टकट मारने से बेहतर कि कुछ करो ही मत। तो अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़िएगा और पूरा पढ़िएगा, वरना मत पढ़िए, दैट्स सिंपल। वरना नहीं पढ़ना है, वो टाइम वेस्ट है, इसके साथ खेल लो भाई, पबजी चला लो, तुम गेम खेल लो। ओके, सो हम बात करने वाले एटम की। मैं चाहूंगा कि आप अभी देखिए और अभी लर्न करें। सो एटम द इनडिविजिबल, ठीक है, ये तो ऐसा हो गया जैसे वो नहीं था बाहुबली द कंक्लूजन, वैसे ही बाहुबली द बिगनिंग। यहां पर हमने क्या लपेट दिया, एटम द इनडिविजिबल। माय गॉड, ये तो सुपर हीरो जैसा नाम है इसका। एक आता था इनक्रेडिबल, हाँ, इनडिविजिबल। माय गॉड, ये इतना बड़ा नाम, इतना फेमस नाम। इसका मतलब आपको इसी में समझ आ जाता है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। चेक इट आउट। Atoms are the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Means मैं आपको एक और छोटी चीज बताता हूं। अभी हमारी बॉडी में देखिएगा हर एक सेकंड में 30 करोड़ केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बॉडी में एक सेकंड में 30 करोड़ केमिकल रिएक्शन होती है। इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन है क्या? क्या ये मुमकिन है सर? हाँ, ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। याद रखिएगा, एक सेकंड में 30 करोड़ तक लगभग केमिकल रिएक्शंस होती है, क्योंकि हर सेल, भाई हर सेल क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, हर कोई हर चीज कर रहा है, इसलिए इतने सारे सेल्स हैं हमारे। तो इसका कहने का मतलब क्या था कि जो एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट मतलब देखिएगा, आप जो पीरियोडिक टेबल में चेक करते हैं, जो आपको दिखाए जाते हैं एटम डिफरेंट काइंड के, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट, जिनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहना चाहता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस कैसे, आपके जो भी एग्जांपल लेते हैं इसके एटम के, H2 प्लस O2 H2, ये केमिकल रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटम, ये देखो एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ये एटम कंबाइन करके रिएक्शन कर रहे हैं, ये एटम्स कंबाइन करके रिएक्शन कर रहे हैं। ओके,
तो कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा पार्टिकल था वो ऑक्सीजन था, या फिर सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, जिसको हम किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। ओके, लीक भी हो रहा है, पता नहीं ज्यादा ही खून पिला दिया से ब्लैक। ओके, तो ये था इसका रिएक्शन। अब सबसे मेन बात आती है, जैसे कि हम पढ़ाते थे बच्चों को पहले, मैं फिर कहना चाहूंगा, हम एक्चुअली पहले कैसे बनाते थे, ऐसा बनाते थे नॉर्मली, अब भी ऐसा ही बनाते, रुकेगा, अब भी हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था कैसे बनाते हैं, हम ऐसे, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हम ये कहते थे। और ऐसा था भी, ये जानते हो कौन शेल्स होती थी, 1 2 3 4, ठीक है, LKMN, ये सारे क्या होती थी, ये शेल्स होती थी। चलिए आप बता सकते हैं मैक्सिमम सेल्स कितनी होती है एटम में? मैक्सिमम सेल्स होती है 7, सुनिएगा, 7 सेल्स मैक्सिमम होती है, 7 गोले होते हैं मैक्सिमम। ओके भैया तो कुछ ज्यादा लीक कर रहा है। तो हम ऐसा बनाते थे, बट एक्चुअल में अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ये होता है, ये है वो। ओके, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली फंडा दिखेगा इसमें, यहां पर आपको दिख रहा है, जो शेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है भाई, वो इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी। मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर में, सब चेक कर पा रहे हैं। तो ये होता है मॉडल, इसलिए तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो इनके शेल्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, कोई इधर से घूम रहा है, कोई इधर से घूम रहा है, हर टाइप से। और इनके सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि एक्चुअल मास होता है किसी भी एटम का। किसी भी एटम का एक्चुअल मास होता है, जो असली मास है, टोटल मास कह सकते हैं, वो है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, खत्म। अगर हम कंपेयर करें, अगर प्रोटॉन का रेशियो 1 है, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग 2000 टाइम छोटा होगा प्रोटॉन से। 2000 टाइम मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले आपने आधा किया, उसके बाद आधा, आधा के आधा, आधे के आधा, इतना ज्यादा गुना, तो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल है ही नहीं भाई कुछ, हम कहते हैं ये मास है नहीं ठीक से। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, लास्ट में रहता है इलेक्ट्रॉन आपका, और इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, डेफिनेशन से ये लर्न आपको होनी चाहिए।